मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से दुआ के तलक से कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है, बिला नागा दुआ करो। खुदा का कलाम हमें दुआ के बारे में ये सिखाता है कि हमने बिला नागा दुआ करनी है, यानी छुट्टी नहीं करनी, हमें बिला नागा हर रोज़ हमें दुआ करनी है। हर रोज़ हमें खुदा से बातें करनी है, हमने खुदा की बातें सुननी है, हमने हर रोज़ खुदा से रफ़ाकत रखनी है, हमने हर रोज़ खुदा की हजूरी में जाना है। अब सवाल ये है कि बिला नागा दुआ करना क्यों ज़रूरी है। ऐसा भी तो होता है ना कि मतलब जैसे लोग 6 दिन काम करते हैं, कोई जॉब कर रहा है वो जॉब पर जा रहा है, अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो वो अपनी मजदूरी पर जा रहा है, अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो वो हॉस्पिटल में जा रहा है। मुख्तलिफ लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, तो वो अपनी जॉब पर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, संडे वाले दिन वो प्रेयर कर सकते हैं, है ना। ये भी तो ऑप्शन हो सकता है ना। लेकिन खुदा का कलाम हमें दुआ के बारे में ये ऑप्शन नहीं देता। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने क्या करना है, बिला नागा दुआ करनी है, बिला नागा हमें खुदा के साथ रफ़ाकत रखनी है। अब सवाल ये है कि बिला नागा दुआ करना क्यों ज़रूरी है, क्यों खुदावंद ने कहा कि बिला नागा दुआ करो। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यानी दुआ करना हमें आजमाइश में पड़ने से बचा सकता है। खुदा का कलाम कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम दुआ नहीं करते तो हम आजमाइश में पड़ सकते हैं। आजमाइश में पड़ने से बचने के लिए हमें दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दुआ करना हमें आजमाइश में पड़ने से बचा सकता है। तो अब एक और सवाल यहाँ से उठता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह तो बड़ी दुआ करते थे, तो फिर भी इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया था। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया था, लेकिन यीशु मसीह क्या हुए थे, इब्लीस पर गालिब आए थे। यीशु मसीह ने हर बात पर इब्लीस को कलाम में से जवाब दिया था, क्योंकि वो कलाम को जानते थे। इसी तरह जब हम बिला नागा दुआ करेंगे, हम खुदा से बातें करेंगे, हम खुदा की बातें सुनेंगे, खुदा की बातें हमारे अंदर होंगी, हम खुदा की बातों से वाकिफ़ होंगे, खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत गहरी होगी, तो अगर आजमाइश आ भी जाए तो हम आजमाइश पर गालिब आ सकते हैं, हम इब्लीस को जवाब दे सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने कलाम में से इब्लीस को जवाब दिए, उसी तरह हम भी इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, आजमाइश पर गालिब आ सकते हैं। और इसी तरह हम खुदा के कलाम में से अय्यूब नबी को देखते हैं कि अय्यूब नबी की खुदा खुद तारीफ़ करता है कि उसकी मानद ज़मीन पर कोई नहीं है जो खुदावंद से डरता हो और रास्तबाज हो। तो खुदा खुद उसकी तारीफ़ करता है। तो हम देखते हैं कि उस बंदे पर भी आजमाइश आ गई, और लेकिन जब उस पर आजमाइश आई है तो क्या हुआ है, वो कायम रहा है खुदावंद में। उसने खुदावंद को छोड़ा नहीं, उसने खुदावंद का इनकार नहीं किया। हालांकि उसकी बीवी ने, उसके दोस्तों ने, उसके इर्द गिर्द के लोगों ने उसे कहा कि अपने खुदावंद को छोड़ दे, अपने खुदावंद की तकफीर कर दे, और उसके सारे बेटे भी मारे गए और उसका सारा मालो असबाब चला गया, सब कुछ उसका तबाह हो गया। लेकिन उसका ईमान और भरोसा था कि खुदावंद उसे फिर से सरफराज करेगा, और उसने कहा कि अगर हम खुदावंद से सुख पाते हैं तो क्या दुख ना पाए। उसकी इतनी मोहब्बत, खुदावंद के साथ इतना लगाव उसका कायम हो गया था कि उसका सब कुछ भी चला गया था, लेकिन उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें डेली बेसिस पे खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखनी है, रोज़ हमें खुदावंद से बातें करनी है, रोज़ हमें खुदावंद की बातें सुननी है, ताकि हमारा ईमान इतना पुख्ता हो कि हालात कुछ भी हो जाए तो हम खुदावंद में कायम रहें। आजमाइश कितनी भी बड़ी आ जाए तो हम खुदावंद को बिल्कुल ना छोड़ें। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी सेहत भी बहुत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा। उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके साथ वाले उसके सारे साथ छोड़ गए, लेकिन उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका लगाव खुदावंद के साथ इतना गहरा था और उसका ईमान खुदावंद पर इतना गहरा था कि उसने सोचा कि खुदावंद मुझे ज़रूर बहाल करेगा, खुदावंद मुझे ज़रूर इन हालात से निकालेगा। और खुदावंद ने उसे उन हालात से निकाला और खूब सरफराज किया। तो ये उसकी ज़िंदगी का, उसकी दुआया ज़िंदगी का नतीजा था कि वो खुदावंद में मगन रहता था। हमें भी खुदावंद में मगन रहना है, बिला नागा दुआ करनी है, रोज़ खुदावंद से बातें करनी है, रोज़ खुदावंद की बातें सुननी है,
تاکہ ہم بھی ایمان میں اسی طرح پختہ اور مضبوط ہو جائیں اور خداوند میں خوش و خرم رہیں۔ آمین۔